हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीके क्विज। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछ चुका है पिछले एग्जाम में, और आगे भी इसका चांस है बहुत पूछने का। इसका पहला पार्ट है, हम लोग इसका पार्ट वाइज सारा लाएंगे वीडियो। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी एग्जाम आने वाला है आगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, याद रखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता होना चाहिए खाना पकाने वाला बर्तन का, ये प्रॉपर्टी है। देन झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, याद रखना है। उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हाई हाइट से, मतलब काफी ज्यादा हाइट से वाटरफॉल होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन यहाँ पर लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है बेसिकली। यहाँ पर अगर केल्विन में लिखेंगे तो यहाँ पर 273 केल्विन हो जाएगा, याद रखिएगा। बर्फ का गलनांक होता है केल्विन टेम्परेचर स्केल में 273 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में होता है ये वाला 0 डिग्री सेल्सियस। देन अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ये ग्रीक भाषा के शब्द से आया है बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धर्मिता, इसका इकाई है क्यूरी। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। बैगनी तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होता है लाल का, याद रखिएगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। उसके बाद क्वेश्चन है अगला, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रिज का गेट खोल देंगे डोर तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा रूम का, घटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन है सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। 2 सेकंड होता है सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल। 1 सेकंड नहीं बोलना है, 2 सेकंड बोलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये बेंगलोर में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। फिर है क्वेश्चन प्राध्वनिक विमान मुन्नों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है। 36,000 किलोमीटर होता है भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से। तो अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र में के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की को। अगला क्वेश्चन है कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है। रेडिएटर रेडिएटर बिल्कुल क्या करता है, बेसिकली इंजन को ठंडा रखता है। रेडिएटर कार में जो भी ऑटोमोबाइल इंजन है जो भी है उसमें रेडिएटर का काम ही होता है इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, याद रखना है। 37 डिग्री सेल्सियस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। यह बात इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसको दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किताब के ऊपर रखे इसी लेंस को ऊपर उठाने से यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है।
अगर छोटा दिखाई देगा तो अवतल लेंस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है, और बड़ा आकार दिखाई देता है तो उत्तल होता है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है ये, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, कारों ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, अवतल नहीं बोलिएगा, उत्तल बोलना है। कार के बगल में क्या होता है? जो साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण का होता है। क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु बोला जाता है। क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थी थियोफ्रेस्टस, यह है वनस्पति विज्ञान के जनक। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, आगे भी पूछने का चांस है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? चार ऑप्शन दिया रहेगा तो इस्पात को सिलेक्ट करना है। इस्पात में सबसे ज्यादा स्पीड होता है ध्वनि का चाल। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। अगर वो स्टूल पर घूम रहा है और अपना हाथ को सिकुड़ लेगा तो कोणीय वेग जो होता है स्टूल का वो बढ़ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी? क्योंकि वहां पर वायुमंडल है ही नहीं, जो मीडियम होता है ध्वनि के लिए वो वायुमंडल होता है, और वहां पर कुछ नहीं है मीडियम, इसलिए सुनाई नहीं देगी। तो अब है क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग। पलायन वेग वहाँ का बहुत ज्यादा, बहुत कम वैल्यू होता है, इसीलिए वहां पर अ, वायुमंडल नहीं है। वहां पर से गैस स्केप कर जाता है, गैस भाग जाता है, गैस को पकड़ के नहीं रख पाता है चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए वो पलायन हो गया, पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए, उसका आवर्तकाल जो होता है 2% बढ़ जाता है। जो भी बढ़ाएगा उसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। 9% बोल देगा तो 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4% बढ़ा दिया तो 4 का रूट ले लेंगे, 2%। तो ये ट्रिक है इसका याद रखने का। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। उसके पास बैठने से कुछ नहीं होगा, अगर उसके ऊपर में जाके उसके सिर के ऊपर बैठ जाएगा तो इफेक्ट होगा, या उसके पैर में लटक जाएगा तो इफेक्ट होगा। ये बात जो है हम बताएंगे आगे, जो जनरल साइंस का वीडियो लाएंगे उसमें इसका रीजन भी बताएंगे। फिलहाल याद रखिए, अगर साथ साथ मतलब चिपक के बैठ जाएगा नजदीक नजदीक तो अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को ये प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव किसके कारण है? अनुनाद के कारण ऐसा होता है। जो रेडियो को ट्यूनिंग करके हम लोग दूसरा दूसरा स्टेशन पकड़वाते हैं, वो किससे होता है? उसको बोलते हैं अनुनाद, बोलते हैं हम लोग, अनुनाद के कारण ऐसा होता है। फिर क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या करते हैं? जल के प्रवाह की दर को मेजर करते हैं, मापते हैं वेंचुरी मीटर से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन 12 घंटे का होगा उस टाइम में। उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट उसका जो त्रिज्या है वो आधा हो जाएगा तो 12 घंटे का दिन होगा। दिन आधा हो जाएगा, त्रिज्या आधा होने से दिन हो जाएगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। 2 किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर किसी पिंड को पृथ्वी से 2 किलोमीटर पर सेकंड नहीं होना चाहिए, इसका एक्चुअली आंसर होगा यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर फेंकेंगे वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। इसको बोलते हैं पलायन वेग, बोलते हैं हम लोग।
11.2 होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट था तो करेक्ट कर दिए हम। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए का अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए उपग्रह में। क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण जो होता है 2% घट जाएगा। ये क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछा है ये। यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% कम कर देंगे तो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान 2% घट जाएगा, लेकिन द्रव्यमान को वही रखना है। जो पहले द्रव्यमान था वही द्रव्यमान बाद में भी है, सिर्फ करना क्या है, 1% कर देना है त्रिज्या को कम, तो इसका दुगुना हो जाता है। यहाँ पर याद रखिए, इसका डबल हो जाता है, ये दुगुना। यहाँ 2% बोलेगा तो 4% यहाँ बोलना है, 3 बोलेगा तो यहाँ पर 6 बोलना है। क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी का होता है? हिरन का आंखें सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में योगदान करने वाला देश सबसे ज्यादा कौन सा है? सर्वाधिक योगदान करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे ज्यादा कार्बन वही निकलता है। निम्नलिखित में किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत उद्योग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, ये बात याद रखना है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसीलिए खाना जल्दी प्रेशराइज होकर पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, याद रखना है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है, बहुत बार पूछ चुका है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक होता है तांबा का इनेमी एलिमेंट, शत्रु तत्व जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूब उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन को इंग्लिश में हम लोग बोल लेते हैं स्कैटरिंग। तो लाल रंग का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य लाल प्रतीत होता है उगते और डूबते समय। फिर अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। बहुत बार पूछ चुका है ये, आगे भी चांस है पूछने का। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुका दिए हैं, इसके बीच रखी एक गेंद से बने प्रतिबिंबों की कितनी संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो इसमें क्या करना है, 360 में यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है, 5 बनेगा। यहाँ पर कैसे 5 बनेगा? इसका रूल है, टोटल 300 में हम लोग यहाँ पर से 60 से डिवाइड कर देंगे, 300 में से को 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 60 डिग्री से, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। फिर पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस की तरह करता है बर्ताव वो पानी का बुलबुला। अगर हम लोग उसके अंदर डाल देंगे कोई मतलब कोई एक तरह से डाल देंगे, क्या उसके अंदर हम लोग ग्लास डाल देंगे तो वो अवतल नहीं, वो उत्तल लेंस बन जाएगा, बट पानी का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है। क्वेश्चन है, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। सारे इकाइयों में इसका मान समान होता है विशिष्ट गुरुत्व का, किसी भी यूनिट में हम लोग मेजर करेंगे तो। कोई मनुष्य का समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब चाल से आता हुआ प्रतीत होगा 8 मीटर प्रति सेकंड से, दुगुना हो जाता है, याद रखना है। अगर हम लोग जाएंगे 4 मीटर पर सेकंड से समतल दर्पण की तरफ, तो हम लोग का जो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हम लोग की तरफ 8 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा। ये क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक की बोलते हैं उसको हम लोग, आंतरिक संरचना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है
तालाब की वास्तविक गहराई कितना होगा, 4 मीटर हो जाएगा। कैसे हुआ बताइए। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, दोनों को गुना कर लेना है। वही ट्रिक है इसका, याद रखना है। ये डायरेक्ट यहाँ से आपको दोनों को गुना कर लेना है, तो 4 आंसर आएगा इसका। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर। आप लोग को याद होगा, नहीं तो याद रखिए। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर है रडार काम करता है। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला नियम जो है उसे जड़त्व का परिभाषा मिलता है पहला नियम से। दूसरा नियम से बल की परिभाषा मिलता है। और तीसरा नियम नियम से क्या मिलता है, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व, इनर्शिया इसको बोलते हैं हम लोग। पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम यही है। ये वाला क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा वो, जड़त्व के कारण। और जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का पहला नियम है। अगला क्वेश्चन है, लेंस निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण की उदीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर लेंस कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है। अगर लेट जाएगा तो ज्यादा क्षेत्रफल इंसान का, देह का, शरीर का पड़ जाएगा दलदल पर, तो उसका दबाव कम होगा, तो धंसेगा नहीं कीचड़ में, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर वो चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए वो चिपक जाता है। ये रीजन है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। प्रोटीन को हम लोग डिसोशिएट करते हैं, वो करता है किसमें, एमिनो एसिड में, तो उससे खाना पचता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार का वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। हर्ज या लघु रेडियो तरंगें। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थिति है वह क्या है। किसके वायुमंडल में, बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन का उपस्थिति बहुत ज्यादा है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह है बृहस्पति। यहाँ पर मीथेन बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा, बृहस्पति के वायुमंडल में। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिन बोलते हैं। प्रोटीन को पचाने में जो सहायक होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल ये है, उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी रोग से। पॉलिश किया हुआ चावल नहीं खाना चाहिए, इससे बेरी बेरी रोग होता है, आप देख रहे हैं। तो ये था जो हम लोग का पहला पार्ट, जो जनरल नॉलेज का था। और ये बेसिकली हिंदी मीडियम में है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है पूरा। तो आप लोग के लिए फिर से नया जो है, हम लोग वीक में 2-3 डालते रहेंगे, और एग्जाम तक हम लगभग बहुत सारा कवर कर देंगे। आप लोग को यहाँ से टोटल 25 में से हम उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट रहेगा। आप लोग इसको रेगुलर रिवाइज करते रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।